This call is now being recorded. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था फिशर इंडेक्स नंबर। ओके, और उसके दोनों टेस्ट भी करे थे अपन ने। एक किया था आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक किया था अपन ने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब इंडेक्स नंबर का एक और टॉपिक है स्प्लाइसिंग। इसको बोलते हैं सिरोबंधन, हिंदी में बोलते हैं सिरोबंधन, इंग्लिश में आ जाएगा स्प्लाइसिंग, SPLICING। ओके, देखो इसका यूज क्या है। जैसे अपन इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया, मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है कि हमने 98 को बेस ईयर माना था। सबसे पहले बेस ईयर किसको माना मैंने? 98 को। उसके बेस पे मैंने इंडेक्स नंबर फाइंड किया, तो 98 का तो 100 हो गया और बाकी के मैंने इंडेक्स नंबर फाइंड कर दिया, 2004 तक फाइंड की। उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसको। क्यों छोड़ा? क्योंकि बेस ईयर मैंने चेंज कर दिया और बेस ईयर चेंज करके मैंने किसको मान लिया? 2004 को मान लिया इसको, क्योंकि वो बेस ईयर पुराना हो गया था। फिर मैंने नया बेस ईयर क्या मान लिया? 2004, और 2004 का आंसर क्या मान लिया मैंने? 100। अब इसको 100 मान लिया मैंने। ओके, और इधर से 100 था ये। अब ये जो 100 माना, इसके बाद 2004 के बेस पे ये नया इंडेक्स नंबर फाइंड करा मैंने। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है स्प्लैशिंग मतलब हमको एक जगह फिल करनी है। अगर बेस ईयर 98 ही होता तो यहाँ आंसर क्या आता? क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगर बेस ईयर 98 होता तो यहाँ आंसर क्या आनी चाहिए? मैंने तो यहाँ बेस ईयर चेंज कर दिया, आंसर भी चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं, अगर आगे का फाइंड करना है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग हिंदी में बोलेंगे अग्रगामी शिरोबंधन। अपन को ये आगे का फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है? तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसा फाइंड करने जा रहे सर। आपको कुछ नहीं करना है, इस लास्ट वाले को सबसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 करना है। किस तरह? देखो 260 इंटू 100, 100 था, डिवाइड बाय 100, 260 आंसर आ जाएगा। 260 डिवाइड इंटू 210 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 260 इंटू 230 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 260 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। यानी कि आप मेथड ध्यान रखो किस तरह सॉल्व करना है। जो लास्ट वैल्यू होगी उसको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 करना, आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका होता है फॉरवर्ड, यानी ये जगह फिलअप करने की। ये सॉल्व करो, कोई डाउट तो पहले पूछो। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, जो लास्ट में आपको दिया होगा उसी से सबको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100 करना है। और ये किसके बेस पे निकाला था? 98 ही चला था, इसके बेस पे चला था। बेस ईयर कौन सा हो गया इसका? ये 1998, वही चलेगा। समझ में आ गया नरेश, शैलेश?
आंसर बताना मुझे, क्या क्या आंसर आ रहा है। पहला तो 260 है। सोल्व हो गया। नरेश, शैलेश, रिप्लाई करो। ओके, क्या आंसर आ रहे हैं चिराग? पहला तो 260 जो मैंने निकाला, बात के बताओ। ओके, 546 है। इसके जो बात के निकालते हो मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई करके। दूसरा आ रहा 546, 598, 520, 468, 572 और लास्ट आएगा 650। इस तरह आंसर आ रहा है। अगर आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया तो मैं आगे कराऊं। नरेश, यस सर। सोल्व कर दिया आपने यहाँ तक? हाँ सर, हो गया। ठीक है सर। अब अपन को निकालना है बैकवर्ड स्प्लिसिंग। अगर अपन एज्यूम करते हैं कि अगर 2004 ही बेस ईयर होता, 98 नहीं होता, तो यहाँ आंसर क्या आता है? ये पीछे का हो गया तो बैकवर्ड स्प्लिसिंग बोलेंगे। इसको कैसे फाइंड करना है? अब मैं ले रहा हूँ बैकवर्ड स्प्लिसिंग। अब बेस ईयर कौन सा हो गया अपने लिए? 2004, ये वाले। क्या करना है आप, जितने भी है इसको 260 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। 100 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। 220 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। 250 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। 210 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। 180 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। और 260 का तो 100 ही आ जाएगा, बेस से अब ये 2004 हो गया, ये आ गया। तो अगर आपको सिंपल ध्यान रखो, अगर आगे का पूछ रहा है, फॉरवर्ड पूछ रहा है, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड 100 करना। अगर बैकवर्ड पूछ रहा है तो लास्ट वाले से सबको डिवाइड करते जाना, इंटू 100 करना। ये आंसर है। क्लियर? इसका आंसर आ रहा है 38.46, 84.62, 96.15, 80.76, 69.23 और लास्ट है 240 वाला ना। 240 डिवाइड बाय 260 इंटू 100। इसका आंसर आएगा 92.30।
तो इस तरह दो दो टाइप पूछता है इसमें, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग और फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन है। ईयर है 2005, 2006, 7, 8, 9 और 2010, और इंडेक्स नंबर ए का है और बी का है। इंडेक्स नंबर इसमें बेस से 2005 तो इससे 100 हो गया, 240 और 300 ये मिसिंग हो गए, और इधर लास्ट वाला 100 हो गया, 220, 240 एंड 300। ठीक है, इसका बेस ये था पहले 2005 और इसका बेस 2007 था। आपको दोनों फाइंड करना है, फॉरवर्ड भी फाइंड करना है और बैकवर्ड भी फाइंड करना है। ये बैकवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा।
किसी का आंसर आया? ओके चला, क्या आंसर है बताना। सही है, 300। राइट है। देखो, जब आप फॉरवर्ड वाले निकालोगे आंसर, कितना आ जाएगा यहाँ से? 300, 660, 720 और 900। और जब आप बैकवर्ड वाले निकालोगे तो आ जाएगा 33.33 और 80। दो है और 80, उसका तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को डाउट है कैसे सॉल्व करना है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, हो गया कंप्लीट। नया टॉपिक करें स्टार्ट? किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? वो इंडेक्स नंबर मोस्टली खत्म हो गया है, अब लास्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर का। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकों की अपस्फीति। अपस्फीति, इसमें आपको फाइंड करना पड़ता है रियल इनकम। एग्जाम में इनकम की जगह वेजेस भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। रियल इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला होगा मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। यानी आपको मनी इनकम भी गिवन होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर भी गिवन होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और सेकंड होगा रियल इनकम इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होगा करंट ईयर रियल इनकम डिवाइड बाय बेस ईयर रियल इनकम। बेस ईयर रियल इनकम इनटू 100। ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं अपन को। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, एक तो रियल इनकम फाइंड करना है, मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। फिर आएगा रियल इनकम इंडेक्स, तो करंट ईयर रियल इनकम डिवाइड बाय बेस ईयर रियल इनकम इनटू 100। तो ध्यान रखना, इनकम की जगह वेजेस भी आता है तो आप वेजेस वर्ड यूज करना। ओके, फॉर्मूला नोट करो, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ईयर गिवन है 2003, 2004, 2005,
2006 और 2007। मनी इनकम गिवन है 130, 140, 150, 160 और 180। और आपको गिवन है इंडेक्स नंबर 100, 110, 120, 130 और 150। ठीक है, दोनों चीज गिवन है, मनी इनकम और इंडेक्स नंबर गिवन है, प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको पहले रियल इनकम निकालना है। निकाल दोगे रियल इनकम? मैंने फॉर्मूला बता दिया रियल इनकम कैसे निकालते हैं। मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100, 140 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ऐसे करते जाओ तो आपका रियल इनकम आ जाएगा। फिर आ जाएगा रियल इनकम इंडेक्स, फिर वो निकालेंगे इनकम इंडेक्स। फर्स्ट वाला आंसर तो 130 आ रहा है। ठीक है, सोल्व करते जाना। रियल इनकम कैसे फाइंड करा मैंने बता दिया आपको। मनी इनकम को इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना और इंटू 100 करते जाना। 140 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 127.3 आ जाएगा डिवाइड करोगे तो। ओके, 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 125, 160 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, 123.07, 180 डिवाइड बाय 150 तो 120 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका रियल इनकम। अब रियल इनकम इंडेक्स कैसे निकालना है? अब बेस ईयर क्या निकालना है? बेस ईयर, तो बेस ईयर ये रहा 130, ये आपका बेस ईयर हो जाएगा। सबको वन पिला का 100 ही कर देना। अब सबको 130 से डिवाइड कर दो, 127.3 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, 125 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, 123.07 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, और लास्ट आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 130 इंटू 100। फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर होते जाएंगे, बेस ईयर 130 इंटू 100, दोनों आंसर आ जाएंगे।
नोट कर लो तो बता देना मुझे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? हाँ सर, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका इंडेक्स नंबर में है वो फीसर का इंडेक्स नंबर, वही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं एग्जाम में, रेगुलर वाले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। फीसर का इंडेक्स नंबर अच्छी तरह तैयार कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और सिखा देता हूँ। इंडेक्स नंबर एंड करेंगे आज, इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। बेस शिफ्टिंग, आधार परिवर्तन, आधार परिवर्तन सिंपल है बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर देके रखे, सर ये ऊपर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही, धुंधली धुंधली दिख रही है। दिख रहा है बेस शिफ्टिंग? यस सर, अब दिख रहा है। बेस शिफ्टिंग आधार परिवर्तन ईयर आपको देखे रखे 2005, 2006, 2007, 8 और 2009, और आपको इंडेक्स नंबर गिवन होगा, ये 100, ये 120, 130, 125 और 150। पहले बेस ईयर देखो सामने दिख रहा है, पहला बेस ईयर कौन सा हो गया अपना? 2005 का आंसर 100 2005। बेस 2005 ईयर था। ओके, अब वो एग्जाम्पल बोलेगा कि 2007 को बेस ईयर मान लो। बेस ईयर किसको मानना है? 2007 में। तो कुछ नहीं करना, आपको इंडेक्स नंबर निकालना, तो सबको किससे डिवाइड कर दोगे? 130 से। 100 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, जो बेस ईयर बोलेगा नया उससे डिवाइड कर दो। 120 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, 130 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, इसका तो 100 ही आ जाएगा, इसका तो 100 ही आ जाएगा। तो 125 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, और लास्ट 150 डिवाइड बाय 130 इंटू 100। बस ये ध्यान रखो, जो बेस ईयर बोलेगा उससे डिवाइड कर दो। अगर वो बेस ईयर 2009 को बोल रहा है तो सबको 150 से डिवाइड कर दो। अगर वो 2006 को नया बेस ईयर बोलता है तो वो सबको 120 से डिवाइड कर दो। अभी बेस ईयर किसको माना हमने? 2007 को। पहले ही था 2005, आपको तो 7 तो 7 से डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लो बस। अब इसका 100 हो जाएगा। हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको ये टॉपिक? यस सर। तो बेस शिफ्टिंग का मतलब होता है कि पहले कोई बेस ईयर दूसरा था, अब उसको चेंज करके हमने 2007 को मान लिया। तो जिसको बेस ईयर बोलेगा एग्जाम्पल, उसको नीचे रखना, डिवाइड कर देना, इंटू 100 करते जाना, बस।
फिर भी इंडेक्स नंबर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक बता रहा हूँ, फीसर का इंडेक्स नंबर, उसको अच्छी तरह तैयार करना। वही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा। ओके, तो अपना इंडेक्स नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ओके बाय। और कोई भी डाउट हो बाय तो मुझे सर। फोन कर देना ना। ओके ओके सर।